तैमूर राणा वापस आ रहा है। तैमूर राणा कौन है? 26/11 का मास्टरमाइंड तैमूर राणा वापस आ रहा है, लेकर आ रही है मोदी सरकार। पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि इसको उस तरह की मेहमानवाजी ना दी जाए जो हमने कसाब को दी थी, या किसी आतंकवादी को हमें नहीं देना चाहिए। कितना भी बड़ा प्रोटोकॉल हो, कुछ भी हो यार, कितना भी बड़ा प्रोटोकॉल हो, हमें हमारे ऐसे आतंकवादी जिन्होंने हमारे देश के लोगों को मारा, हमारे देश में कितने लोग शहीद हुए, कितने पुलिस वाले शहीद हुए, हमें उनको नमन करना चाहिए। और उनको याद करते हुए हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और सीधी फांसी लगानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ खुलेआम फांसी लगानी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें आगे जो सोच रही होंगी गलत हमारे देश के बारे में, वो वहीं पर रुक जाएं और एक कदम भी आगे ना बढ़ पाएँ। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसके ऊपर एक डिबेट है, वो भी मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, जिसके ऊपर अभी भी राजनीति कर रही है कांग्रेस, अपनी रोटियां सेकना चाह रही है कांग्रेस। देखो, राजनीति करो, राजनीति के हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल ना करो जिस पर देश की बात आती है। ये आतंकियों के ऊपर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आतंकी सिर्फ आतंकी होता है और कुछ नहीं होता। चलिए देखते हैं ये वीडियो। सुधांशु त्रिवेदी, ये जो कांग्रेस ने बीज बोया उसी का नतीजा सामने आया है। मैं कोट कर रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं, अमरिंदर सिंह राजा वार्डिंग है, कांग्रेस के पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और चीफ हैं। राणा को लेकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप से टैरिफ का माफ करवा लिया है आपने। जिसने देश को तोड़ने और मारने का काम किया उसे आप लेकर आ रहे हो, तो फिर भी अपना सीना चौड़ा कर रहे हो। मैं इन तीनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, जो कहा गया कि कांग्रेस ने क्या किया है। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आवाज इको कर रही, इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी जी। हाँ, देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अभी सुप्रिया जी ने कहा कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया और माफी मांगनी चाहिए। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बाकायदा एक पुस्तक का विमोचन किया कि 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। ये कितना बड़ा मजाक है उन 166 लोगों के ऊपर जिनके बारे में इनकी सरकार भी ये कहती थी कि ये हमला हाफिज सईद ने कराया, और इनके बड़े सीनियर नेता जाकर पुस्तक का विमोचन करते हैं कि 26/11 आरएसएस ने करवाया। मुझे लगता माफी तो ये माननी चाहिए दिग्विजय सिंह जी। और दूसरी, इन्होंने शहीद हेमंत करकरे की बात की। शहीद हेमंत करकरे को जिस ढंग से कोट किया गया इनके नेता के द्वारा, इतना बड़ा अपमान किसी का नहीं हो सकता। यदि वो आज जीवित होते तो उनका तो कोर्ट मार्शल हो जाता। आप ये बताइए, टेरर के इन्वेस्टिगेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए किसी अधिकारी को, वो किसी सरकार के बाहर के व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ होम मिनिस्ट्री का डिजिग्नेटेड ऑफिसर और होम मिनिस्टर के पास ही होनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक बयान दिया था कि हेमंत करकरे ने मुझे ये बताया। आप सोचिए, आज वो अपनी सफाई देने के लिए जीवित भी नहीं है। इससे बड़ा अपमान आप किसी का कर सकते हैं? और तीसरी मैं बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि दलगत भावना से ऊपर उठकर, हम भी कह रहे हैं, मगर दलगत भावना कैसी थी ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पे, कि कांग्रेस को लगता था कि इससे उपजे वातावरण से बीजेपी को फायदा हो सकता है। और दलगत भावना कैसी शर्मसार करने वाली थी। नवंबर 2008 26/11 का हमला होता है। 9 महीने बाद जुलाई 2009 शर्मल शेख में कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है और बलूचिस्तान को उसका हिस्सा मान लेती है। यानी हम मान लेते हैं उल्टा कि हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। और क्या डिक्लेरेशन होता है? शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकी घटनाओं से। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कोई था? मोदी जी की सरकार आई, उसने कहा आतंकी घटनाएं चलेंगी तो शांति वार्ता होगी ही नहीं। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इन्होंने कहा था टेरर विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द टॉक्स। तो मेरे ख्याल से पूरे देश ने देखा है किसने किसके लिए किस समय क्या किया है, और किसने, और उस समय के वो फाली मेजर, होमी मेजर जो एयरफोर्स चीफ थे, उनका तो बाद में बयान है कि स्ट्राइक करने के लिए एयरफोर्स तैयार जी जी 2017 नवंबर में उन्होंने बयान दिया था। ये होता है कि एक मजबूत इरादे वाली सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सुदृढ़ हो, और एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा को वोट बैंक की सियासत के तराजू पर तौल कर निर्णय लेती। जी जी, राइजिंग भारत का मंच था और समिट था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अब ये भारत ना रुकेगा ना झुकेगा, और तुष्टीकरण जो है वो उसने भारत के युवाओं के भविष्य को खराब किया है।
कल देश के गृह मंत्री ने भी इसी बात को आगे रखा और कहा कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की इस देश में जननी है। पार्टीशन से लेकर आज तक बम धमाके आपके दौर में हुए, वापस लाए हैं मोदी। ये अमित शाह का बयान था। सुप्रिया जी 50 सेकंड्स। मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल प्लीज। आज बराक ओबामा की किताब में जो छपा है उसको ब्रह्म वाक्य बनाकर बीजेपी यहां पर बोल रही है, लेकिन 2023 का मुझे वो मंजर याद है जब बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया था और नरेंद्र मोदी तब यूएस में थे और बराक ओबामा ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है उससे आंतरिक टेंशन बढ़ रहा है, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ होने की बात थी। और पूरी की पूरी बीजेपी ने उनको क्या क्या नहीं कहा था। इनकी आईटी सेल ने उनको आतंकी तक घोषित कर दिया था, उनको बराक हुसैन ओबामा कहने लगी थी, उनको आतंकी ताकतों से जुटा हुआ बताने लगी थी। यह भी याद दिलाना जरूरी है। आज उनका ब्रह्मवाक्य यहां ऐसे मत पढ़िए उनकी किताब का कि वो ब्रह्मवाक्य था। असलियत यह है कि यह देश बहुत सारी चीजें जानना चाहता है। यह देश जानना चाहता है कि जितने भी आतंकी हमले हुए उन सब लोगों को सजा हो जो उसके पीछे थे। अरे हाफिज सईद ये करने की जगह ही नहीं होता अगर आपने उसे रिहा नहीं किया होता लाखों करोड़ डॉलर के साथ। आप तो वो लोग हैं जो आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि 300 केजी का आरडीएक्स हिंदुस्तान की सरजमी में कौन लेकर आया। आप वो लोग हैं जब प्रधानमंत्री बने तो आप बिना किसी को बताए पाकिस्तान लपके हुए नवाज शरीफ से गले मिलने चले गए, उनका हैप्पी बर्थडे टू यू गाने चले गए। आपने तो पहली बार इंडिया की सरजमी पर पाकिस्तान की नापाक एजेंसी आईएसआई को पठानकोट पे आकर अंदर आकर मुआयना करने का मौका दिया। आप बात करेंगे आसिया अंद्राबी से लेकर सैफुल्लाह तक अगर मुंह खोल दूंगी तो बड़ी पर्दे उठ जाएंगे यहां पर। असली बात यह है कि पाकिस्तान से संबंध सुधारने के चक्कर में आपने हमारे देश को वहां पर जाकर बेइज्जत कराया। आप वहां गए और उसके बाद पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें करी वो सबको पता है। आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहां गए तो उन्होंने भारत को जाके बेइज्जत कराया। ये बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैडम, और आप इसका जरूर जवाब दें सुप्रिया जी। 26/11 के बाद क्या कांग्रेस सरकार को जो करना चाहिए था वो उसने करा? क्योंकि आप बराक ओबामा को डिस्क्रेडिट कर सकती हैं कि बराक ओबामा की बात को आप नहीं मानती। फली होमी मेजर पूर्व एयर चीफ मार्शल तत्कालीन उन्होंने बोला सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एयरफोर्स तैयार थी, गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। एंड मनीष तिवारी इज ऑल्सो सेइंग दिस, ये हमारी गलती थी, कमजोरी थी। आपको मेरे स्टेटमेंट में बड़ा स्टेटमेंट दिखा, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता ने हमारी सरकार के लिए क्या उसमें बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिखा। मैं तो पूछना चाहती हूं, चलिए हमने सारी गलतियां कर दी, ये रामदूत बनकर आए थे, ये क्यों गए पाकिस्तान? इन्होंने पाकिस्तान से संबंध क्यों रखे? क्यों बुलाया इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में? क्यों बिना सबको बताए पाकिस्तान गए? और एक मिनट, आपने मुझसे सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए क्योंकि जवाब इस देश को जानना जरूरी है। 2008 नवंबर में ये वाला हमला हुआ और असलियत ये थी कि 2008 नवंबर के दौरान ये पूरी दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रही थी। असलियत ये थी कि चिदंबरम जी के होम मिनिस्टर बनने के 2 दिन बाद, वो इस घटना के बाद होम मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे, 2 दिन बाद कॉन्डोलीजा राइस डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया आई और उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से आपको इसमें समर्थन करेंगे और दुनिया उससे गुजर रही है और हम चाहते हैं कि इसको हम लोग सुलझाए मामले को। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने यह मामला ऐसे नहीं छोड़ा और ये 20 सेकंड का टाइम लेकर आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूं। 11 नवंबर 2009, 1 साल के अंदर एनआईए ने केस दर्ज किया डेविड कोलमन हेडली, तैमूर राणा और तमाम उन लोगों के खिलाफ। असलियत यह है कि 2009 में एफबीआई ने तैमूर राणा को अरेस्ट किया जो कनाडा की नागरिकता लेकर बैठा हुआ था। असलियत यह भी है कि उसको शिकागो के कोर्ट ने 2011 में रिहा कर दिया 26/11 पर, लेकिन बाकी मामलों में सजा सुनाई और तब हमारी एजेंसीज ने, तब हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री आप ये कह रही है कि कॉन्डोलीजा राइस आई यहां पर 26/11 के हमले के बाद, वो उसके 2 दिन बाद यहां पर थी और चिदंबरम साहब नए होम मिनिस्टर बने थे, तो कॉन्डोलीजा राइस ने बोला कि अभी हमला नहीं करना चाहिए। यू आर ट्राइंग टू से दिस? कॉन्डोलीजा राइस ने डिक्टेट करी अपनी टर्म कि आप हमला नहीं करेंगे। नो अमीश जी, don't do that with me. I did not say that. Don't attribute. I am asking you. There is a reason why we never used to come to your show. Don't say that. But I am asking you, ma'am. काम मत करिए प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, आप सवाल पूछ रहा हूं। ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज है। मैंने मत करिए ये, आप ये काम मत करिए। मेरी बात मैं फिर से दोहराती हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस दौरान दुनिया की क्या स्थिति थी और इंडिया ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हमने एक फुल प्रूफ केस बनाया,
हमारी एजेंसीज लगातार लगी रही, ठीक है। हमने कूटनीति में झप्पियां पप्पियां नहीं करी, लेकिन कूटनीतिक तरीके से किया और आज उसका फायदा हुआ कि तब ओके, जवाब, मुझे सुधांशु और भी त्रिवेदी। ज्यादा खुशी होती अगर डेविड कोलमैन हेडली को हम सुधांशु अप्रूवल न बनाते, उसको जी, भी जी, खफीफ अब से आप हिंदुस्तान लाते। he has a right मुझे to और reply, भी सुधांशु ज्यादा खुशी त्रिवेदी। होगी जिस दिन पुलवामा के हमारे जितने जवानों की शहादत हुई, उनको घसीट कर हिंदुस्तान। दुनिया मोदी की कूटनीति का डंका मान रही है और कांग्रेस यहाँ पर भी राजनीति करने पर तुला हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और आपकी जो भी राय हो वो भी कमेंट में बताएं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो भी कमेंट में बताएं। आप क्या चाहते हैं, फांसी हो या ना हो वो भी कमेंट में बताएं, या कुछ और चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।